दोस्तों आज जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश का मोस्ट यूज्ड टॉपिक। आज का जो टॉपिक होने वाला है उसका नाम है बी वर्ब। क्या होता है जब हम बता रहे होते हैं कि कोई व्यक्ति क्या है, कहाँ है, कैसा है, कोई व्यक्ति क्या है, कहाँ है, कैसा है, जब इस तरह के प्रश्न उत्तर देते हैं तो वहां पर जो सेंटेंसेस बनते हैं वो बनते हैं हमारे बी वर्ब के। जैसे कि मैंने कहा कि वह अच्छा लड़का है, वह ईमानदार है, वे तो ऑफिस में है, पापा खेत में है। कि कोई व्यक्ति कहाँ है, जब इसका उत्तर दे रहे होते हैं तो बी वर्ब। जब बता रहे होते हैं कोई व्यक्ति कैसा है उसका उत्तर देते हैं तो बी वर्ब। जब बता रहे थे कोई व्यक्ति क्या है तब बताना हो तो बी वर्ब। आ रहा है समझ में? तो ये जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बी वर्ब। और बी वर्ब को आप तीनों टेंसेस में उपयोग कर सकते हैं। चाहे आप बात करें प्रेजेंट में तो बात करेंगे कोई व्यक्ति क्या है, कहाँ है, कैसा है। जब आप पास्ट में बात करेंगे तो बात करेंगे कोई व्यक्ति क्या था, कैसा था, कहाँ होगा, कहाँ था। दूसरी बात करेंगे हम फ्यूचर में, जब बता रहे होंगे कोई व्यक्ति क्या होगा, कहाँ होगा, कैसा होगा। तो अब इस तरह से हम टेंसेस को कवर अप करेंगे बी वर्ब के साथ। साथ ही साथ आपको ध्यान देना है कि जब आप प्रेजेंट में बात करें तो आपको 3 हेल्पिंग वर्ब यूज करनी रहेंगी। वो पहली वर्ब है हमारी इज, सेकंड नंबर है हमारी एम, और थर्ड नंबर आपकी है आर। तो इज, एम, आर ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट की बी वर्ब की। जब हम बात कर रहे हैं पास्ट की तो पास्ट की 2 हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट है हमारी वॉज, नेक्स्ट वन है हमारी वर्ब। और जब फ्यूचर में बात कर रहे हैं तो फ्यूचर में आपको कॉमन में यूज करना है विल बी। तो आपने समझ लिया होगा कि आपको हेल्पिंग वर्ब किस तरह से यूज करना है और सेंटेंसेस आपके बनेंगे कैसे। अब चलिए एक एक करके समझते हैं तीनों टॉपिक को। सबसे पहले हम बात करेंगे बी वर्ब इन प्रेजेंट। यहां पर बात कैसे करेंगे, सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, कोई व्यक्ति क्या है, कहाँ है, कैसा है। जब हम उत्तर देते हैं, जैसे मैं सेंटेंसेस बोलता हूं कुछ एग्जाम्पल के स्वरूप, जैसे मैंने कहा कि वह मेरे साथ है, वो डॉक्टर है, वो बहुत चालाक है। आ रहा है समझ में? इस तरह की सेंटेंस बोलना बी वर्ब। यहां सेंटेंस देखो, वह डॉक्टर है, वह डॉक्टर है। यहां हम किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, यहां पर क्या का उत्तर दे रहे हैं। तो आपके 3 क्वेश्चन होते हैं जो कि मैंने आपको बताया। फर्स्ट नंबर हमारा होता है व्हाट, नेक्स्ट वन होता है हमारा वेयर, और थर्ड नंबर आपका होता है हाउ। क्या, कहां, कैसा। जब इनके उत्तर दे रहे हैं आपके सेंटेंस बी वर्ब के बनते हैं। अब यहां पर स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर में कुछ नहीं दोस्त, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगा देना है और उसके बाद इज, एम, आर लगा करके ऑब्जेक्ट लगा देना है। बहुत आसान है। यदि आपको इनके नेगेटिव इंटरगेटिव जानना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको एक स्ट्रक्चर स्वरूप सारी बता देता हूं। जब आप पॉजिटिव बना रहे होते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब आपकी जो भी रहती है, यहां हम बात इज, एम, आर की कर लेते हैं डायरेक्टली, तो आपके लिए आसान रहेगा समझना। इज, एम, आर और ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, सकारात्मक है। जब हम बात नेगेटिव की कर रहे होते हैं तो नेगेटिव में हम लगाते हैं नॉट। तो सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर, उसके बाद नॉट और ऑब्जेक्ट। हमारा नेक्स्ट वन है इंटरोगेटिव, जहां हम प्रश्न पूछ रहे होते हैं, क्या आप डॉक्टर हो, क्या आप ईमानदार हो, क्या आप वही हो जिससे मैं मिली। आया समझ में? इस तरह के सेंटेंस। तो आपकी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, तो एम, इज, आर आगे आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट ठीक बाद में चला जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। यहां हम कॉमन क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं शब्द इसके बाद में वाले में आता है, जहां हम बात प्रश्न भी कर रहे हैं और नहीं बोल रहे हैं। क्या आप वो नहीं हो, आ रहा है समझ में? क्या वो आपके साथ नहीं है। ऐसे सेंटेंस जहां पर क्या भी बोला, नहीं भी बोला, तो प्रश्न भी है और नकारात्मक सेंटेंस भी है, इसलिए इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव बोला जाता है। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा एम, इज, आर, सब्जेक्ट, नॉट। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा करके आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है। यहां एक जानने लायक बात है कि यहां पर वर्ब नहीं उपयोग होती है। आ रहा है समझ में? हम तो सिर्फ कॉमनली सेंटेंस बोलते हैं, कोई व्यक्ति क्या है, कहाँ है, कैसा है। ठीक है, ये आपके 4 तरह के। एक और बनता है, एक और बनता है, वो है आपका WH, जिसमें बात कर रहे होते हैं WH के। एम, इज, आर मतलब हेल्पिंग वर्ब उसके बाद आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है और आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। इतना आपने समझा, इतने से सेंटेंसेस आप बना सकते हो। तो यहाँ पर कॉमनली आप देखो दोस्तों कि यहाँ पर एम, इज, आर के सिर्फ पॉजिटिव स्ट्रक्चर बताया है मैंने, और इसके सारे सेंटेंस बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा, आप भी बनाना मेरे साथ। पहला हमने बनाया ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, वह डॉक्टर है। लेकिन यदि मैं ऐसा कहूँ कि वह डॉक्टर नहीं है तो कैसे बनेगा? बनेगा ही इज नॉट अ डॉक्टर, ही इज नॉट अ
डॉक्टर। हमारा जब हम बात कर रहे हैं इंटरोगेटिव की, क्या वह डॉक्टर है, तो बनेगा हमारा इज ही अ डॉक्टर, इज ही अ डॉक्टर। और हम बात कर रहे हैं क्या वह डॉक्टर नहीं है, इंटरोगेटिव नेगेटिव बन गया, तो इज ही नॉट अ डॉक्टर, इज ही नॉट अ डॉक्टर। वह डॉक्टर कैसे है, भैया कैसे है वो डॉक्टर, तो हाउ, हाउ इज ही अ डॉक्टर। तो आपको जब ये सेंटेंसेस बना रहे होते हैं तो इन सेंटेंसेस के बारे में आपको इस तरह जानकारी होनी चाहिए कि सेंटेंसेस के टाइप होते किस तरह हैं और सेंटेंसेस में पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनते कैसे हैं। इस बारे में यदि आपको जानकारी हो जाती है तो आपके सारे सेंटेंस बनाना आपके लिए आसान हो जाता है। तो ये तो हम बात कर रहे थे प्रेजेंट में। अब इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बोले जा सकते हैं, है ना। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। ये सेंटेंस देखो, ये देखो, वह मेरे सर हैं, वह मेरे सर हैं। अब ये सेंटेंस है, वह मेरे सर हैं, तो वह हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट सबसे पहले लगाते हैं, हमने अभी जाना कि सबसे पहले सब्जेक्ट का उपयोग किया जाता है, तो वह को बोलते हैं ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है दोस्त। ही इज, सर हैं, ही इज माई सर, मेरे सर माई सर, इज माई सर। मैं स्कूल में हूँ, मैं कहाँ हूँ, स्कूल में हूँ, तो सब्जेक्ट कौन है, मैं हूँ। आई के साथ लगता है एम, तो आई एम इन स्कूल, आई एम इन स्कूल। आया समझ में। राहुल और रोहित दोस्त हैं, राहुल और रोहित क्या हैं, दोस्त हैं। कैसे बनेगा, राहुल एंड रोहित। अब ये दो हो गए सेंटेंस, ये हमारे दो सब्जेक्ट हो गए। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर में इज लग रहे हैं, लेकिन प्लूरल है तो यहाँ आर लग जाएगा। तो राहुल एंड रोहित आर फ्रेंड। आया समझ में, ये सेंटेंस बना। अगला हम बात कर रहे हैं मैं व्यस्त हूं, मैं कैसा हूं, मैं व्यस्त हूं। कैसे बनेगा, आई एम बिजी, आई एम बिजी। अगला है मेरे भाई मेहनती हैं, मेरे भाई जो है ना वो मेहनती है। कैसे बनेगा, माय ब्रदर, माय ब्रदर। अब एक भैया के बारे में बात करें तो माय ब्रदर इज लगा देंगे, एक से अधिक भैया हैं हमारे तो माय ब्रदर्स आर लिख देंगे। तो माय ब्रदर इज हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग। आया समझ में। इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं आपको जब बात करने हो प्रेजेंट में। अब बात हम पास्ट की करेंगे, पास्ट में समझो। पास्ट में बात करें, कोई व्यक्ति क्या था, कहाँ था, कैसा था। आ रहा है समझ में, क्या था, कहाँ था, कैसा था, इसका उत्तर देंगे तो आप बनाएगा आपका पास्ट का बी वर्ब। अब वह नाराज था। आपको सेंटेंसेस के टाइप समझ में आ गए हैं तो अब सेंटेंस बनाना आपके लिए आसान रहेगा। तो मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूं। सबसे पहले आपको यहाँ पर सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वॉज वर्ड लगा करके ऑब्जेक्ट लगा देना है। वॉज किन किन के साथ लगेगा, तो आई ही सी इट नेम के साथ आपका वॉज लगता है, यू वी दे प्लूरल के साथ आपका आर लगता है। तो वह नाराज था तो ही वॉज एंग्री। अब यदि मैं इसके नेगेटिव बनाऊं तो कैसे बनेगा, ही वॉज नॉट एंग्री, ही वॉज नॉट एंग्री। क्या वह नाराज था, तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती, तो वॉज ही एंग्री, वॉज ही एंग्री क्वेश्चन मार्क। क्या वह नाराज नहीं था, तो कैसे बनेगा, वॉज ही नॉट एंग्री। अगला सेंटेंस बनता है हमारा, वह नाराज क्यों था, तो वाई वॉज ही एंग्री। आया समझ में दोस्तों। तो इस तरह से आपके पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव बनते हैं पास्ट के बी वर्ब के। आया समझ में। बी वर्ब का पास्ट आपने कवर किया, अब बात हम फ्यूचर की करेंगे। पहले इसके सेंटेंसेस के प्रैक्टिस देख लो। लड़कियां स्कूल में थी, लड़कियां कहाँ थी, स्कूल में थी। अजय खुश था, वह मेरे दोस्त थे। उसका मोबाइल महंगा था और मेरे अंकल विधायक थे। कैसे बनेगा, बनाओ। तो लड़कियां स्कूल में थी तो कैसे बनेगा, गर्ल्स वर इन द स्कूल, गर्ल्स वर इन द स्कूल। अब गर्ल्स के साथ वर लगा है क्योंकि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। अजय खुश था, अजय खुश था। कैसे बनेगा, अजय, अजय चल नहीं रही है पेन, अजय वॉज हैप्पी, अजय वॉज हैप्पी। वह मेरे दोस्त थे, वह मेरे दोस्त थे, तो दे आर माई फ्रेंड्स। थे दोस्त, दे वर माई फ्रेंड्स।
अगला है उसका मोबाइल महंगा था, उसका मोबाइल ना महंगा था, हिज मोबाइल वॉज एक्सपेंसिव, कैसे बनेगा, एक्सपेंसिव, महंगा था। अगला है मेरे अंकल विधायक थे, कैसे बनेगा, माय अंकल वॉज एमपी, वॉज एन एमपी। अगला हम जानते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में कोई व्यक्ति क्या होगा, कहाँ होगा, कैसा होगा, जिससे बात हम करेंगे वह एक गायक होगा, आप ईमानदार होंगे, मैं एक डॉक्टर होऊंगा, आप एक शिक्षक होंगे, आप स्पोकन इंग्लिश के लेक्चरर होंगे। तो ऐसे सेंटेंस बनाना हो तो आपको बी वर्ब के फ्यूचर में, अब यहाँ पर सब्जेक्ट लगा करके डायरेक्टली आपको विल भी लगाना है, और नेगेटिव बना रहे होते हैं तो दो शब्दों का जब हेल्पिंग वर्ब बनती है तो दो शब्दों के बीच आपका नोट लगता है, मतलब विल नॉट भी होगा जब आप बात इंटरोगेटिव की करेंगे, नेगेटिव की करेंगे तो। अब यहाँ हम सेंटेंस बनाते हैं, तो वह एक गायक होगा, ही विल बी अ सिंगर, लेकिन यदि इसका नेगेटिव बनाना हो कि वह एक गायक नहीं हुआ तो कैसे बनेगा, ही विल नॉट बी अ सिंगर, ही विल नॉट बी अ सिंगर। क्या वह गायक होगा, तो विल ही बी अ, विल ही बी अ सिंगर, ठीक है। अगला है क्या वह गायक नहीं होगा, तो कैसे बनेगा, विल ही नॉट बी अ सिंगर। अगला है क्या वह गायक क्यों होगा, वाई विल ही बी अ सिंगर। आया समझ में दोस्तों मेरे? इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं आपके फ्यूचर के, बी विल बी के। अब यहाँ पर कुछ उसके भी एग्जांपल देख लो, वह बगीचे में होगा, मैं इंदौर में रहूंगा, मतलब मैं कल इंदौर में होऊंगा, वह बुद्धिमान होगा, मैं अनुपस्थित रहूंगा और वे खुश होंगे। इसके सेंटेंस बनाते हैं, तो वह बगीचे में होगा तो कैसे बनेगा, ही विल बी इन द गार्डन। अगला है मैं इंदौर में रहूंगा, आई विल बी इन इंदौर। अगला है वह बुद्धिमान होगा, तो कैसे बनेगा, ही विल बी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। अगला है मैं अनुपस्थित रहूंगा, आई विल बी एब्सेंट, आई विल बी एब्सेंट। अगला है वे खुश होंगे, तो कैसे बनेगा, दे के साथ लगता है विल बी, दे विल बी हैप्पी। तो दोस्तों इस तरह के सेंटेंसेस आप बनाते हैं जब आप उपयोग कर रहे होते हैं बी वर्ब के। तो बी वर्ब के प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर आपने समझा, और आपको जाते जाते इन होमवर्क को करते हुए जाना है, सेंटेंसेस को समझ करके। आप इसके 10 सेंटेंस मुझे कॉमनली बना करके बताएंगे बी वर्ब के। बी वर्ब के 10 सेंटेंस अपने अकॉर्डिंगली बना करके मुझे कमेंट में बताएंगे। क्लास कैसी लगी जरूर बताएंगे। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।